हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10 इयर्स टिकट का एपिसोड 15। अब तक हमने देखा माफिया के आदमियों ने खोंखान की मोम को मार दिया है, उन्हें ड्रग केस में फंसा दिया है। अब हर कोई खोंखान की फैमिली के लिए बहुत ही दुखी था। उनके फ्यूनरल में फुखाओ की फैमिली आती है। फुखाओ उनसे बार बार माफी मांगता है। लास्ट में खोंखान उन्हें शांत करवाती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिस दिन माफिया ने मे को मारा था, वहाँ माफिया के बेटे ने लुक को कहा था, लुक को एक चांस दिया था वहाँ से भागने का, उनसे बचने का, पर लोग वहाँ से नहीं भागते और अंकल पियाक से कहती है कि ये मे का सामान आप अपने पास रखो, मैं एक दिन आऊँगी और इसे वापस लेके जाऊँगी। अंकल पियाक ये सुन हैरान थे। वो कंफ्यूज थे कि लुक क्या करने वाली है और लुक इस मौत का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। मे की इंसल्ट ना हो और उसकी फैमिली को कुछ ना हो, फुकाओ की फैमिली को ये पुलिस वाला कुछ कर ना दे, इनसे बचने के लिए अंकल पियाक उस टाइम से बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि वो ना तो मे को बचा पाए और ना ही लुक को बचा पाए। अब प्रेजेंट में अंकल थिएटर में थे। वो मे का वही सामान देखते हैं, वही बैग देखते हैं जो लुक ने उन्हें दिया था, उन्हें संभाल कर रखने को कहा था। अंकल पियाक उस बैग को चेक करते हैं। उसमें फुकाओ की फोटो थी, कुछ टॉयज थे जिन्हें देख वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पर आंट पिन भी उनसे मिलने आती है। वो सब देख थोड़ी उदास हो जाती है। अंकल पियाक उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। अब हम खोंखान की फैमिली को देखते हैं जो अभी भी टेंपल में थे। खोंखान के डैड जो को कहते हैं कि जो प्लीज कल खोंखान के साथ स्कूल जाना, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ यहाँ रहे, वो और भी सैड हो जाएगी। जो उन्हें कहती है आप चिंता मत करो, मैं हमेशा खोंखान के साथ ही रहूंगी। हम देखते हैं कि फुकाओ की फैमिली टेंपल के बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि खोंखान के डैड ने उन्हें अलाउड नहीं किया था। वे सभी बहुत सैड थे। अब रात हो चुकी थी। फुकाओ के पेरेंट्स घर जाने वाले थे। वो फुकाओ को भी घर चलने को कहते हैं, पर फुकाओ उन्हें घर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। और फुकाओ के पेरेंट्स घर आ चुके थे। फुकाओ के डैड फुकाओ की मोम को बताते हैं कि लुक ने मे को नहीं मारा था, उसने झूठ बोला था। फुकाओ की मोम ये सुन बिल्कुल हैरान थी, बिल्कुल शॉक थी। अब फुकाओ के डैड फुकाओ की मोम को ये भी बताते हैं कि फुकाओ को पता चल चुका है कि तुम और आंट पिन रिलेशनशिप में थे, तुम आज भी उन्हें लाइक करती हो, पर चिंता मत करो, फुकाओ आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। वो हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी को भी चूज करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। फुकाओ की मोम सुन रोने लगती है। वो बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। अब सुबह हो चुकी थी। सबके सब टेंपल में थे। खोंखान के डैड जो सबके सब वहाँ सोए हुए थे। हम देखते हैं फुकाओ टेंपल के बाहर सोया हुआ था। खोंखान के डैड फुकाओ को देख लेते हैं। अब जो फुकाओ को जगाती है और उसे घर जाने को कहती है। फुकाओ खोंखान के लिए चिंता में था। जो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं खोंखान के साथ ही स्कूल जाऊंगी। अब फुकाओ जैसे ही घर जाता है, वो देखता है कि उसकी मॉम ने लंच बना दिया है। सिर्फ उसके लिए नहीं, खोंखान के लिए भी। फुकाओ ये देख बिल्कुल हैरान था। उसकी मॉम उसे कहती है कि अब से तुम्हें खोंखान का भी ध्यान रखना है, तुम्हें उसको कभी भी अकेला महसूस नहीं कराना है। फुकाओ उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो खोंखान का पूरा ख्याल रखेगा। अब हम माफिया के घर में देखते हैं कि उसका बेटा अंकल पियाक को डांट रहा था, उन्हें बुरा भला बोल रहा था। अंकल पियाक अब माफिया से मिलने जाता है। माफिया उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि खोंखान की मॉम से जल्द डील करो, उसे उस वीडियो को हासिल करो, उसे डिलीट करो, पर तुम वो सब नहीं कर पाए। अब तुम्हारे लिए एक ही काम है, जाओ चार्ली को ढूंढो, उसे मार दो। अंकल पियाक चार्ली को बचाना चाहते थे क्योंकि वो एक बच्चा है, और ऊपर से माफिया के आदमियों ने उस पुलिस वाले ने चार्ली की पूरी फैमिली को खत्म कर चुका है। वो माफिया को रोकने लगता है, उन्हें उनसे रिक्वेस्ट करता है, पर माफिया अंकल पियाक को डांटने लगता है। उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि आगे से ऐसी कभी रिक्वेस्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अंकल पियाक ये सुन बहुत ही सैड थे। उधर स्कूल में खोंखान अपने फ्रेंड्स के साथ थी। उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए बहुत सैड थे। वो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, पर खोंखान के चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती। अब लंच का टाइम हो चुका था। फुकाओ उसे मिलने आता है, उसके साथ लंच करता है। खोंखान बहुत ही सैड थी, वो रोती जा रही थी, अपने मॉम को मिस कर रही थी। फुकाओ कहता है खोंखान अपनी मॉम को मिस करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी मॉम ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अब हम जो को देखते हैं, उसके साथ निंक भी थी। जो कहती है निंक अभी लड़ाई स्टार्ट मत करना, मैं भी लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही सैड हूँ। निंक कहती है मैं भी फाइटिंग करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। खोंखान की मोम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं भी सैड हूँ। खोंखान की मोम की बॉडी जहाँ पर मिली थी, वो घर तुम्हें पता है किसका था? वो घर चार्ली का था, और ये भी हो सकता है कि जरूर खोंखान की मोम को चार्ली के आदमियों ने मारा हो। जो ये सुन बिल्कुल हैरान थी, और वो भी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। टेंपल में खोंखान के डैड जो के डैड बिल्कुल सैड थे। खोंखान के डैड रोए जा रहे थे। वो कहते हैं कि अगर कल लुक आए और अपनी मोम के बारे में पूछे तो मैं उसे क्या बताऊंगा? वो मुझे कितना डांटेगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी कि मैंने उसकी मोम का ख्याल नहीं रखा। मैं खोंखान का लुक का कैसे सामना करूंगा?
जो कि डैड उन्हें हिम्मत देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। जैसे मैंने जो को पाला है वैसे तुम्हें भी खोंखान को पालना होगा। जैसे तुम सैड हो वैसे ही खोंखान भी सैड है। अगर तुम उसकी सैडनेस दूर नहीं कर पाओगे तो उसकी हिम्मत तो खुद ही टूट जाएगी। वहीं पर फूखा के डैड भी आते हैं। वो खोंखान के डैड से बहुत बार माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज़ मुझसे जो भी गलती हुई उसकी सज़ा मुझे दो, पर फूखा को माफ़ कर दो। वो खोंखान को लाइक करता है, वो उसका ख्याल रखना चाहता है, उसे खोंखान की लाइफ में आने दो। खोंखान के डैड भी उनकी बातें समझ चुके थे। वो भी जानते थे कि खोंखान और फूखा एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब छुट्टी का टाइम हो चुका था। खोंखान घर आ चुकी थी, जो खोंखान को कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में टेंपल में जाएंगे। जो अब घर में चली जाती है। इधर खोंखान भी अपने घर में आ जाती है। वो अब रेडी होने के लिए अपने रूम में जाती है। हम देखते हैं कि खोंखान के घर में कोई छुपा हुआ है। शायद वो खोंखान को मारना चाहता है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं चाली है। वो खोंखान को बहुत ही गुस्से की नज़र से देख रहा था। उधर जो फूखा उसे मिलने जाती है, उसे वो बात बताती है जो निंक ने उसे बताई थी कि खोंखान की मोम की बॉडी चाली के घर के गार्डन में मिला था। तभी उसे खोंखान का कॉल आता है और उधर से चाली की आवाज़ आती है। फूखा भी सुन बिल्कुल हैरान था। वो खोंखान के लिए चिंता में पड़ जाता है। वो अब जल्दी से खोंखान के घर के लिए निकल पड़ता है। अब हम प्लू को देखते हैं जो टेंपल में जा रहा था अपनी ग्रैंडमा के साथ। तभी उसे जो का कॉल आता है जो उसे जल्दी से खोंखान के घर पे बुलाती है। हम देखते हैं खोंखान के घर पर चाली ने गन तान रखा है। वो सबको डरा रहा है, धमका रहा है और फूखा और जो उसे समझा रहे हैं। फूखा पूछता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? चाली कहता है तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है। तुम्हारे भाई के कारण आज मेरे डैड जिंदा नहीं है और उसी के कारण उस माफिया के आदमी ने मेरी मॉम को, मेरे डैड को, मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। फिर मैं तुम्हें भी कैसे माफ कर सकता हूँ? मैं भी तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ प्लू भी आ जाता है। वो चाली को मारने लगता है पर चाली के हाथ में गन था। वो सबको डरा देता है और फूखा धीरे धीरे चाली को समझाता है कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। उस पुलिस वाले ने तुम्हारी फैमिली को खत्म किया है तो उस पुलिस वाले को हम सजा दिलाएंगे। चाली अब मान जाता है। वो भी इमोशनल हो चुका था। फ्लू कहता है चाली तुमने जितने भी गुनाह किए हैं और अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा खुद ब खुद कम हो जाएगी। वैसे चाली को पुलिस के आदमी ढूंढ रहे हैं क्योंकि माफिया के आदमी चाली को मारना चाहते हैं। फ्लू ये बात चाली को बता देता है। फ्लू कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे बचाते हुए कोर्ट तक लेके जाऊंगा। तुम्हें कुछ महीनों की या कुछ सालों तक ही जेल होगी, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। चाली अब मान जाता है। फूखा खोंखान को संभालता है। खोंखान बिल्कुल डर चुकी थी। अब हम थिएटर में देखते हैं कि अंकल पियाक और सोर आपस में बातें कर रहे हैं। अंकल पियाक सोर से कहते हैं कि सोर, क्या तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? सोर कहता है कि मेरी लाइफ में तो कोई भी सपना नहीं है। हम इतना खतरनाक काम करते हैं, हमारी जान ही बच जाए यही काफ़ी है। अंकल पियाक कहते हैं तुम्हारे कोई ड्रीम ना हो लेकिन मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छी लाइफ जियो, तुम्हारी एक फैमिली हो जहाँ तुम अपने दिल की बात शेयर कर सको, जहाँ तुम हमेशा खुश रहो। तभी प्लू चाली को लेकर वहाँ आता है। वो अंकल पियाक को बताता है कि ये सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका है। अंकल पियाक अब चाली को छुपाना चाहते थे। अब वे कुछ करते तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जो माफिया का बेटा है वो चाली को मारना चाहता है। वो बहुत ही गुस्से में था। वो सबके आगे गन तान देता है पर अंकल पियाक और सोर बिल्कुल चुप नहीं रहते। वे भी अपनी गन निकाल देते हैं और पुलिस के आगे तान देते हैं। अंकल पियाक पुलिस को कहते हैं कि तुम्हें चाली को छोड़ना होगा, तुमने इसकी फैमिली को खत्म कर दिया है, अब आखिर में चाली के पास बचा ही क्या है? पुलिस वाला कहता है कि मैं चाली को भी मार दूंगा और तुम सबको भी मार दूंगा अगर तुम सब नहीं हटे तो। अब माफिया का बेटा गन चलाने ही वाला था तभी अंकल पियाक गन चला देते हैं। वो माफिया के बेटे को भी और उसके दूसरे चमचे को भी गन चला के मार देते हैं। प्लू और सोर बिल्कुल हैरान थे कि अंकल पियाक ने आज पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई है। माफिया के बेटे को उन्होंने मार दिया। सब के सब बिल्कुल डर चुके थे। माफिया के बेटे को अंकल पियाक ने मार दिया था। चाली से बहुत ही खुश था क्योंकि वो माफिया के बेटे से बदला लेना चाहता था। अब अंकल पियाक प्लू से कहते हैं कि प्लू अब दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। तुमने आज तक जितने भी ड्रग्स से जुड़े काम किए हैं उन सबको भूल जाओ। ये सोचना कि तुमने ये सब कभी नहीं किए और आज के बाद हमेशा यही सोचना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। अब से तुम अब एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, स्कूल जाओगे और दूसरे काम करोगे लेकिन कभी इन इलीगल चीजों में नहीं पड़ोगे। प्लू उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो वैसा ही करेगा। अब अंकल पियाक चाली से कहते हैं कि चाली अब तुम जाकर सरेंडर कर देना और याद रखना जेल से आने के बाद तुम एक अच्छे इंसान बनना। चाली उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अंकल पियाक सोर से कहते हैं कि सोर तुम्हें चाली को बिल्कुल सेफ तरीके से कोर्ट तक लेके जाना होगा और उसके बाद तुम्हें भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। जो सपना मैंने देखा था उस सपने को तुम्हें पूरा करना है। जो तुम करना चाहते हो लाइफ में वो सब करके दिखाना है और हमेशा खुश रहना है। अब अंकल पियाक तीनों को वहाँ से भेज देते हैं। वहाँ सब के सब रोने लगे थे।
सोर वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंकल पियाक उसे डांटते हुए फटकारते हुए वहाँ से भगा देते हैं, पर मन ही मन सबके दिल टूट चुके थे। सोर और क्रूज समझ चुके थे कि अंकल पियाक जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अंकल पियाक माफिया को कॉल करते हैं, उसे कहते हैं कि हमने चार्ली को ढूंढ लिया है और आपका बेटा भी यहीं पर है, आपका बेटा आपको बुला रहा है। माफिया वहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। अब माफिया वहाँ पर आने वाला था। अंकल पियाक उन्हें बुला रहे थे। अंकल पियाक बिल्कुल सीरियस मूड में थे, जैसे कि वो कुछ करने वाले हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।